नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो बीए पार्ट सेकंड के लिए है। रीतिकालीन जो कवि हैं भूषण, उनकी प्रमुख काव्यगत विशेषताएं, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि भूषण की काव्य प्रवृत्तियाँ, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम देखते हैं। भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक कवि थे। जो भूषण के साथ जो अन्य प्रमुख कवि हैं, बिहारी, केशवदास, मतीराम, ये जो बहुत सारे रीतिकालीन कवि हैं, लेकिन उनमें भूषण का नाम भी काफ़ी उच्च स्तर पर है। रीतिकाल में जब सारे कवि श्रृंगार रस में रचनाएं कर रहे थे और रीतिकाल को एक तरह से श्रृंगार काल बना रहे थे, ऐसे समय में भूषण कवि ने वीर रस में प्रमुखता से रचनाएं करके और उन्होंने सबसे अलग अपने काव्य की रचना की। इसलिए भूषण है जो रीतिकाल में सबसे अलग कवि हैं। उन्होंने है जो श्रृंगार को छोड़ करके, या यूँ कह सकते हैं कि अन्य कवियों के पीछे पीछे न चल करके, और उन्होंने वीर रस में है जो रीतिकाल में कविताएं रची हैं, और उनको एक तरह से भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट का जो राजा था रुद्र शाह, उनके पुत्र हृदयराम ने प्रदान की थी। ये कई बार इस प्रश्न को पूछा जाता है कि भूषण की उपाधि किसने दी, तो ये राजा रुद्र शाह के पुत्र हृदयराम ने इनको प्रदान की थी। ये मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, शिवाजी और छत्रसाल आदि जो राजा थे उनके आश्रय में रहे। परंतु इनके जो सबसे पसंदीदा थे, जिनके पास इन्होंने सबसे अधिक समय व्यतीत किया, वो थे नरेश शिवाजी और बुंदेला। कवि भूषण का जीवन विवरण पूरी तरह से एक तरह से सर्वमान्य नहीं है। इस पर विद्वानों के मतभेद हैं, अलग अलग मत हैं, और उनके जन्म, मृत्यु, परिवार आदि के विषय में मतलब एक तरह से कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने जो थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई है, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण का जन्म संवत 1670 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान कानपुर ज़िले में तिक्वामपुर नामक स्थान पर बताया गया है। उनके पिता का नाम रतिनाथ या रत्नाकर त्रिपाठी, और वे कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। और कुछ विद्वानों ने इनको बताया है कि ये चिंतामणि के और मतीराम के भाई थे। तो एक तरह से लेकिन ये सर्वमान्य नहीं है। अधिकांश विद्वान है जो अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन पूरी तरह से है जो ये इसके ऊपर सारे लोग सहमत नहीं हैं। भूषण का जो वास्तविक नाम है उसका अभी तक ये पता भी नहीं चला है कि इनका वास्तविक नाम क्या रहा होगा उस समय। शिवराज भूषण ग्रंथ में जो दोहे हैं उनके अनुसार इनको भूषण की उपाधि दी गई है। उन्हें चित्रकूट का राजा हृदयराम के जो पुत्र थे उन्होंने ये उपाधि दी है। कुल सुलंकी चित्रकूट, पति साहस शील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई, हृदय राम सुत रुद्र। तो कहा जाता है कि भूषण कवि मतीराम और चिंतामणि के भाई थे, और एक दिन भाभी के ताना देने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और कहीं आश्रम में वो चले गए, और आश्रम में रहते रहते बाद में वो शिवाजी के आश्रम में चले गए और अंत तक वो वहीं रहे। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा है। वास्तव में भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल, इन दो राजाओं के ही सच्चे एक तरह से प्रशंसक थे। उन्हीं के पास ये ज़्यादातर रहे, और उनका एक दोहा है जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है
और राव राजा एक मन में न लाऊं अब, साहू को सराहो के सराहो छत्रसाल को। संवत 1772 तदनुसार ईस्वी 1705 में भूषण परलोकवासी हो गए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से है जो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दुष्णो लासा, ये कुछ रचनाएं हैं उनकी। किंतु इनमें से शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी ये उपलब्ध हैं और यही इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। शिवराज भूषण में अलंकार, छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम, दानशीलता व शिवा बावनी में शिवाजी के गुणों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार है जो ये कुछ एक रचनाएं उनकी प्रमुख हैं। शिवराज भूषण एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें 385 पद्य हैं। शिवा बावनी की 52 कविताओं में शिवाजी के शौर्य, उनका पराक्रम, उसका जो वर्णन कवि भूषण ने किया है वो बड़ा ही ओजपूर्ण वर्णन है। और जो छत्रसाल दशक है उसमें केवल 10 कविताएं उसके अंदर हैं जो बुंदेला वीर रस छत्रसाल के शौर्य का वर्णन बताती हैं। और इनकी जो कविताएं हैं भूषण की वो संपूर्ण कविताएं वीर रस में हैं, ओज गुण से ओतप्रोत हैं और जिसके जो नायक हैं वो शिवाजी हैं। और जो भूषण ने एक तरह से नायक तो शिवाजी को माना है अपने काव्य में और खलनायक औरंगजेब को। तो इस प्रकार से औरंगजेब के प्रति उनका जातीय वैमनस्य न होकर के शासक के रूप में उनकी अनीतियों को विरोध है। काव्यगत विशेषताएं। रीति युग में भूषण ने वीर रस की जो कविताएं लिखी हैं उनके काव्य की मूल संवेदना वीर प्रशस्ति, जातीय गौरव तथा शौर्य वर्णन ये रहा है। भूषण का निरीह हिंदू जनता अत्याचारों से उस समय पीड़ित थी और भूषण ने ऐसे समय में अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई और जो निराश हिंदू जन समुदाय था उसको आशा का एक संबल प्रदान किया और उनको संघर्ष के लिए उत्साहित किया। उन्होंने अपने काव्य का जो नायक था शिवाजी और छत्रसाल है उनकी वीरता के विषय में भूषण ने लिखा। उनका एक उदाहरण है, भूषण बनत महावरी, बलकन लाग्यो सारी, पातशाही के उड़ाए गए जीरे, तम के लाल मुख शिवा को, निरख भय स्याह मुख, नौरंग सिपाह मुख पियरे। तो इस प्रकार है जो उन्होंने शिवाजी की युद्ध वीरता, दान वीरता, धर्म वीरता का वर्णन किया है। भूषण ने अपने काव्य में उत्साह और शक्ति का बहुत अधिक है जो वर्णन किया है। उन्होंने हिंदू जनता की भावनाओं को अपने काव्य में ओजस्वी भाषा में मतलब अंकन किया है। और भूषण ने शिवाजी के बारे में कहा है कि शिवाजी न होते तो सब कुछ शून्य हो गया होता। देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे डूबे राव राने सभी गए लबकी। गोरा गणपति आप औरन को देत ताप, आपके मकान सब मारी गए दबकी। पिया पयग्रा गयम्बरा दिगंबरा, दिखाए देत सिद्ध की सिदाई गई, रही बात रब की। कासु होते कला जाति मथुरा मसीत होती, शिवाजी न होतो तो सुनती
सुनती होत सबकी। इस प्रकार उन्होंने है जो ये शिवाजी का वर्णन किया है। एक अन्य जगह पर भी वो इस प्रकार का वर्णन करते हैं और कहते हैं, सांच को न माने देवी देवता न जाने, अरु ऐसी उर आने में कहत बाकी जबकि, और पात सहान के हुती चाह हिंदुअन की, अकबर शाहजहाँ कहे सब शाही तब की, बब्बर के तिब्बर हुमायूं, हद बांध गए दो में एक करीना, कुरान वेद डब की, काशी हु की कला जाति मथुरा, मस्जिद होती शिवाजी न होतो, तो सुनती होत सबकी। तो इस प्रकार है जो भूषण के काव्य में सर्वत्र है जो वीर रस का भाव मिलता है और वे सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखते थे। इनके साहित्य में जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका यथार्थ चित्रण मिलता है। शिवाजी को इन्होंने एक तरह से धर्म रक्षक के रूप में है जो इन्होंने उनकी प्रशंसा की है। जसवंत सिंह, करण सिंह इनकी आलोचना की है और भूषण ने अपना जो काव्य रचा है वो संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में रचा है। ओज गुण से परिपूर्ण ही उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इस प्रकार है जो भूषण का जो काव्य है मुक्तक शैली में है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है उन्होंने। कविता और सवैया छंद प्रमुख रूप से उनके एक तरह से प्रिय थे और भूषण बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कवि थे, आचार्य थे।